Assalamu alaikum dear students, this is your biology teacher. We started at chapter number 7, that is bioenergetics, and our today's lecture is lecture number 7 and our topic is mechanism of photosynthesis. Okay, हमने अपने previous lecture में study किया था just photosynthesis को, जो कि क्या था, simple mechanism था photosynthesis का, CO2 plus H2O plus light energy converted to C6H12O6 plus O2 plus 6H2O. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली? प्लांट ने एनवायरनमेंट से, प्लस H2O जो हम प्लांट को वाटर दे रहे होते हैं उनकी रूट्स में, वो वाटर उन्होंने एब्जॉर्ब किया टू द लीव्स. ओके, लाइट एनर्जी कहाँ से आई? सन से. ठीक, रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन से बना 6,6H12O6 विच इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस O2 ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल करेंगे. एंड ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी, जो कि एनर्जी क्या थी, हमने स्टडी किया था ATP एनर्जी थी और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे इस रिएक्शन से. ये एक सिंपल मैकेनिज्म था फोटोसिंथेसिस का. अब हमने पढ़ना है कि इस फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म, ये जो फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, कि अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट एनर्जी की जो कि हमें सन से मिल रही है, तो वो हम यूज किस तरह से कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर. ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्चुअली किस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है. क्लियर? अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में हो रहा होता है. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसकी बेसिकली 2 फेजेस होती हैं. फर्स्ट इज लाइट reaction and the second is dark reaction. Clear? अब जो लाइट रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा होता है. लाइट के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा हो उस रिएक्शन को कहा जाता है कि ये लाइट रिएक्शन है. क्लियर? फिर इस लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी क्या थी, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया. वो एनर्जी क्या थी? ATP एनर्जी थी. इस लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी बन रही है उस एनर्जी से फिर डार्क रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है. ठीक है, जो सनलाइट एनर्जी, जो लाइट रिएक्शन के दौरान सनलाइट एनर्जी यूज हो रही है और उस एनर्जी से, उस सनलाइट एनर्जी से जो एनर्जी हमें मिलेगी उससे फिर नेक्स्ट जो है वो डार्क रिएक्शन चलेगा. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन को, कि लाइट रिएक्शन जो है वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है. हमने जब चैप्टर नंबर 4 स्टडी किया था तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. आपको याद होगा उन ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली हमने पढ़ी थी जो कि क्या थी? प्लास्टिड्स. ठीक है, प्लास्टिड्स की एक टाइप थी क्लोरोप्लास्ट. ओके, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड्स. ठीक है, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. इन थाइलाकॉइड्स के ऊपर होता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. अब क्लोरोफिल क्या है? हमने तब भी पढ़ा था कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है. प्लांट्स का जो ग्रीन कलर हमें नजर आ रहा होता है वो बेसिकली इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है. ठीक है, जो ग्रीन कलर प्लांट्स को मिल रहा होता है वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है. अब होता क्या है कि जब सन से सनलाइट एनर्जी आती है वो फॉल करती है इस क्लोरोफिल के ऊपर.
ठीक है, सनलाइट एनर्जी ने फॉल किया इस क्लोरोफिल के ऊपर, और जब लाइट जो है इस क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिव हो जाएंगे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, और इससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकला था ये हीट करेगा, और इन इलेक्ट्रॉन से फिर जो एनर्जी हमें मिलेगी वो होगी एटीपी एंड NADPH। सॉरी, NADP। क्लियर? लाइट एनर्जी सन से आई, उसने फॉल किया क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्साइटेड हुए, और इनकी एक्साइटेड होने से इधर से निकला एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन हीट करेगा और उस इलेक्ट्रॉन से एक एनर्जी निकलेगी जो होगी एटीपी एंड NADP। एटीपी को तो हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके थे, लेकिन NADP जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इस एनर्जी की वजह से जो ये एनर्जी रिलीज हुई है एटीपी एंड NADPH, तो इस एनर्जी की वजह से जो प्लांट के पास जो वाटर मॉलिक्यूल था H2O, ठीक है, जो प्लांट के पास जो वाटर मॉलिक्यूल था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक, ब्रेक डाउन हो गया, और इस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने की वजह से इसमें से निकलेगी ऑक्सीजन। ठीक, अब हमें पता है कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोलाइसिस। यानी H2O वाटर की जो है वो फोटोलाइसिस हुई, और इस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से हमें मिलेगी ऑक्सीजन O2। ठीक है, अब बेसिकली यही वो ऑक्सीजन होती है जो हम प्लांट से ले रहे होते हैं। ठीक है, अब इस जो हमने ये जो लाइट रिएक्शन पढ़ा है, इससे हमें पता है कि हमें इससे हमने देखा है कि एटीपी भी बनी है और NADP भी बना है। अब ये जो पूरा वाटर का मॉलिक्यूल था, अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सीजन तो यूज हो गई, ऑक्सीजन तो कन्वर्ट हो गई ना, ऑक्सीजन तो हमने अब्सॉर्ब कर लिया, हमें मिल गई, क्योंकि इस वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई थी। पीछे हमारे पास बच गया H। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि लाइट रिएक्शन के दौरान ATP भी बनती है और NADPH भी बनता है। अब ये H कहाँ से आया? NADP था, NADPH कैसे हुआ? तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे, निकले थे क्लोरोफिल से, ठीक है, ये इस H2O का जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसको आयन में चेंज किया और इस NADP को रिड्यूस कर दिया इनटू NADPH में। क्लियर? हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई और हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन थी वो निकल गई। ठीक है, पीछे हमारे पास हाइड्रोजन बच गया। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था, इस इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और इसको आयन में कन्वर्ट कर दिया, और जब इसको आयन में कन्वर्ट किया तो ये जो हाइड्रोजन है ये NADP को रिड्यूस कर देगा इनटू NADPH में। ठीक, ये था टोटल हमारे पास लाइट रिएक्शन। ठीक है, हमने लाइट रिएक्शन को स्टडी किया। अब हम इसी से डार्क रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि लाइट रिएक्शन में तो हमने देख लिया हमें ऑक्सीजन मिल गई है। ठीक है, अब हमने देखना है कि CO2 कैसे कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में। अब डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है? डार्क रिएक्शन हो रहा होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा का पढ़ा था हमने, स्ट्रोमा कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, एक फ्लूइड टाइप फ्लूइड की तरह होती है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज बेसिकली स्ट्रोमा। अब जो डार्क रिएक्शन है ना वो इसी स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। अब डार्क रिएक्शन में जो हमारे पास ये ATP और NADPH के मॉलिक्यूल थे ये यूज होंगे। इस ATP और NADPH को यूज करेंगे और
जो इन्वायरमेंट से हमें, एटमॉस्फेयर से हमें CO2 मिली थी, वो CO2 को फिर चेंज कर दिया जाएगा ग्लूकोज में। अब वो CO2 कहाँ प्रेजेंट होती है? इनटू बेसोफिल सेल्स, ठीक है। CO2 जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस CO2 को यूज करके और ATP एंड NADPH को यूज करके CO2 के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू ग्लूकोज। क्लियर? अब वो कैसे होगा? अब वो जो CO2 रिड्यूस हुई थी हो जाएगी ग्लूकोज में, क्योंकि CO2 के पास कार्बन भी है, CO2 इसके पास कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? ठीक है, CO2 के पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन कहाँ से लिया जाएगा? अब जो लाइट रिएक्शन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को फिर यूज किया जाता है इनटू डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो इस लाइट रिएक्शन से हमें ये 2 टाइप्स की एनर्जी मिल रही है, ATP एंड NADPH। तो अब इसको ही किसी तरह से यूज करेंगे और डार्क रिएक्शन चलेगा। कैसे करेंगे? अब हमें पता है हमारे पास ATP भी है और NADPH भी है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन जो है वो कैसे ऐड होगा? CO2 तो जो ये ATP एंड NADPH हमें एनर्जी मिली थी हमें लाइट रिएक्शन से, ये रिएक्ट करेगा इस O2 के साथ, और इस रिएक्शन से ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन हमें मिलेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जो कि क्या है? C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज रिड्यूस हो जाएगी इनटू ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी इनटू ग्लूकोज में। और अब जो ये हमारे पास थी फॉर्म ऑफ एनर्जीज, जैसे कि क्या था? ATP एंड NADPH, तो ये हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा? ATP तो एज इट इज ही रहेगा और साथ में हमारे पास रह जाएगा NADP। NADP क्यों रहा? क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था उसने रिएक्ट कर लिया इस CO2 के मॉलिक्यूल के साथ, और रिएक्ट करके इसने हमें बना दी ग्लूकोज C6H12O6। और जब ग्लूकोज बन गई तो पीछे NADPH के मॉलिक्यूल में हमारे पास बाकी बच जाएगा NADP। क्लियर? मैं रिपीट कर देती हूँ सारा रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ये स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। स्ट्रोमा एक फ्लूइड है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? हमने प्रीवियस फेज में डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी बनेगी उससे फिर फर्दर डार्क रिएक्शन चलेगा। तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास कौन सी एनर्जी बनी थी? ATP एंड NADPH। ये कैसे बनी थी? जब इलेक्ट्रॉन निकला था हीट पड़ने की वजह से क्लोरोफिल में से, तो उसमें से एनर्जी निकली थी ATP एंड NADP। ठीक है, वो NADP एनर्जी थी, और जब वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस हुई तो वहां से जो उसका O था, ऑक्सीजन थी, वो हमें ऑब्टेन होगी, और हाइड्रोजन जो था उसने इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके इसको आयन में कन्वर्ट कर दिया। जब ये आयन में कन्वर्ट किया तो उस आयन ने रिएक्ट किया NADP के साथ और उसने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू NADPH। अब लाइट रिएक्शन में हमारे पास ये चीज एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई। जब डार्क रिएक्शन रन हुआ तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास CO2 तो है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब H जो है वो यहाँ से रिएक्ट करेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। ठीक है, और अब जो फॉर्म ऑफ एनर्जी थी उनमें से हमारे पास क्या बच गया? ATP एज इट इज बच जाएगी और NADP भी, क्योंकि जो H था वो यूज हो चुका था उस रिएक्शन के दौरान। तो ये था होल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।